हेलो बच्चावाटी। तो आज हम लोग लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n m+1, ये होल ब्रैकेट में है, m+1 से लेकर m+n तक की पावर 1/n है, जिसका आंसर हमारे पास 1/e होगा। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे बाय कोची थ्योरम। ठीक है, सेकेंड थ्योरम ये क्या कहती थी कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो जो उसका an होगा, मतलब an के ऊपर पावर होगी, वो किसके बराबर होगी? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an+1/an के बराबर होगा। ये कहती है कोची सेकेंड थ्योरम। ठीक है, तो इस थ्योरम के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपकी जो 2b एक्सरसाइज है ना, वहाँ पर 2f नहीं डी है, शायद डी एक्सरसाइज है, वहाँ पर आपको ये सवाल मिल जाएगा बीएससी का। ठीक है, अच्छा हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे इन सवालों को? हमारे पास हमें दिख रहा है ये ए है, और हमें दिख रहा है ये an है। कैसे दिख रहा है ये भी दिखा देती हूँ। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने की कोशिश करें या सुंदर बना के लिखने की कोशिश करें तो किस तरह से लिख सकते हैं? m+1 m+2 एंड सो ऑन m+n, n की पावर अगर n कर दूं और इसकी पावर 1/n कर दूं तो क्या इसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? कि n से n कट जाएगा, ये एज इट इज़ n आ जाएगा। मतलब इसको हम सुंदर करके इस तरह से लिख सकते हैं, और ये पूरा क्या बन गया आपका? an बन गया, और वो क्या बन गया? आपकी पावर। डन। चलो, ये आपको मिल गया an। ठीक है, मतलब हमें क्या चाहिए था, इस फॉर्म में है ऑलरेडी क्वेश्चन, इसे सॉल्व करना है। इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? an+1 और an। ठीक है, सबसे पहले मैं an बना लूँ। ठीक है, अब मैंने बता दिया कि an ये आया आपका। ठीक है, कैसे आया ये भी बता दिया। an = m+1 चल रहा है, m+2 चल रहा है, so on m+n चल रहा है ओवर n की पावर n की पावर n। ये आपकी किसकी आई वैल्यू? an की वैल्यू। अब हमें an+1 ढूंढना है, तो an+1 कैसे ढूंढेंगे आप? जहाँ पर भी आपको n दिखाई देता है वहाँ पर आप n+1 डालोगे। m+n m+2, ये तो आपका चलेगा n तक। ठीक है, अब देखो n नहीं डालना है, सॉरी, n+1 फॉर्म बनानी है। तो nth फॉर्म तो ये है, सिर्फ एक वैल्यू बढ़ानी है जो कि क्या होगी? n+1। समझ आ रही है? nth फॉर्म ये थी, n+1 फॉर्म बनानी है। तो n+1 फॉर्म कब बनेगी? जहाँ पर इन मल्टीपल में n+1 वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाओगे। कैसे मल्टीप्लाई करवाओगे? इस पे आगे लिखेंगे n+1 ओवर n की पावर n। अब n+1 फॉर्म है ये। ठीक है, तो n+1 की पावर n+1। होप सो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या चाहिए? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an+1 ओवर an। तो an+1 क्या है? m+1 m+2 m+n, सॉरी m+n m+n+1। समझ आ गया? ये रह गया n+1 की पावर n+1। an की वैल्यू, तो an की वैल्यू ये है m+1 m+2 n+n n की पावर n। हो गया? क्या क्या घट रहा है? उल्टा मल्टीप्लाई करवाते हैं जब इसको,
ठीक है, उल्टा मल्टीप्लाई करना है जब जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो m प्लस इधर तो कुछ नहीं बचा, इसे देखो, इसे मैं काटने के लिए, काटना क्या है, सबसे पहले इसे सेपरेट करो। जब तुम्हारी पावर प्लस होती है, बेस सेम, बेस क्या है, सेम, पावर क्या है, मल्टीप्लाई। तो आंसर किस तरह आएगा, इस तरह से ना, बेस पावर मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएगी, बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। पावर ऐड है ऑलरेडी, हमें इस फॉर्म में बनाना है, एन अलग, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई एन की पावर एन, एन की पावर एन को सेपरेट कर दो, एन की पावर वन को सेपरेट कर दो। एम प्लस एन प्लस वन, एन प्लस वन की पावर वन, मल्टीप्लाई एन की पावर एन, एन प्लस वन की पावर एन। ये और ये किस तरह से लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई एन प्लस वन होल एन, होल है ना, क्योंकि ऊपर भी एन नीचे भी एन। यहाँ से एन को कॉमन निकालो। अब क्यों कर रही हूँ, आंसर निकालने के लिए, ठीक है। एम, एम के नीचे एन आ जाएगा, क्योंकि एन तो था नहीं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगी, तो मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई वाली एन बाहर आ गई, और जो डिवाइड वाली एन थी वो यहाँ पर आ गई। फिर से एन था ऑलरेडी, तो एन तो कॉमन निकल गया, तो वन रह गया। अब यहाँ तो थे ही नहीं एन, तो मल्टीप्लाई वाली बाहर आ गई और डिवाइड वाली, कोई दिक्कत, यहाँ पर भी एज इट इज यहाँ पर करूँगी, ठीक है, जैसे ही पहले किया। बीएससी में हो, इतनी बातें बतानी चाहिए, ठीक है। अब इसे मैं उल्टा आगे लिख रही हूँ, कैसे, इस एन को अगर मैं इधर ले आऊँ, तो जब सीधा करना हो तब भी ऐसे ही हो जाए, तो ऐसे ही फॉर्म हो जाएगी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसे देखो, काट दिया, ये बच गया। अब लिमिट पुट करो यहाँ पे, क्या थी लिमिट, एन टाइम्स टू इन्फिनिटी, नीचे क्या है एन, तो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो एम अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, 1 by n is equals to infinity, 1 by infinity is equals to 1 upon n is equals to n is equals to infinity, तो 1 upon infinity is equals to 0, 0, 1 plus 1 upon n is equals to infinity, n is equals to infinity and 1 upon infinity is equals to 0। ये फॉर्मूला होता है ई का, याद रखिए। 1 upon n plus 1 या फिर नॉट एन अपॉन वन, आप लोग इसे काट दे सकते हो, तो आप ऐसे 1 प्लस क्या एन यहाँ पर आया, क्या आया था अभी, एन कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 अपॉन एन आया है, नहीं एन नीचे लेके गए थे, सॉरी। तो एन से एन कट गया, यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एन। तो ये फॉर्म जो होती है ये एक ही होती है, अब फिर आप ऐसे भी रहने दो, कोई चक्कर नहीं है। अब देखो 1 ही है, तो 1 अपॉन ई, ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा, एन, तो 1 अपॉन ई इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विद 1 बाई ई,
तो लेफ्ट हैंड साइड तो यही थी हमारी, 1/e हमें प्रूफ करना था, लिमिट तो लग चुकी है, तो 1/e आपका आंसर आ गया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दिस क्वेश्चन। I hope so you like this video, subscribe it and do like, share more and subscribe it. Okay, bye.